नमस्कार, मैं इफ़ॉक सॉल्यूशन से ओम प्रकाश बोल रहा हूँ। आज मैं आपको सिखाता हूँ इक्विटी के आगे क्या होता है, मतलब शेयर मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो हमने ये अपना यूट्यूब पे जो वीडियो था, इसका हमने अभी पेज रखा हुआ है। अब हम आगे समझते हैं, यहाँ तक हमने समझता नंबर ऑफ शेयर हमारी कंपनी के कितने हो गए, 15.2 लाख। तो 15.2 लाख शेयर जो हो गए हैं, इसको हम आगे समझते हैं क्या और होता है। नंबर ऑफ शेयर 15.2 लाख। हमारा स्टार्टिंग कितना हुई थी, 5 लाख शेयर से। 5 लाख से हमारा कितना हो गया, 15.2 लाख शेयर। तो ऐसे ही शेयर बढ़ते जाते हैं। अब ये शेयर बढ़ने के बाद आप ये समझिए कि इक्विटी और स्टॉक क्यों बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब हो गया ये छोटी एक मात्रा, मतलब इकाई में, जिसको हम आसानी से समझ सकें कि क्या है, कितना शेयर है। जैसे हम 100 शेयर बोलेंगे, 500 शेयर बोलेंगे, 1000 शेयर। वैसे हमारे पास इक्विटी है, कंपनी कंपनी की इक्विटी मतलब उसकी हिस्से कितनी है, एक छोटा पार्ट होता है इक्विटी। मतलब 100 इक्विटी है, 200, 500, 1000, 10,000। तो परसेंटेज में डिवाइड करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए स्टॉक से इक्विटी बोल। अब स्टॉक क्यों बोलते हैं, स्टॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको अपने डीमेट में रख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये शेयर हमको कंपनी बनने के बाद अब हमको और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इन्वेस्टर को अपना शेयर देंगे, मतलब 1%, 2% या 10%, जो भी हमारी बात बन सके। हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे हमारी कंपनी की वैल्यू 1,52,00,000 हो गई, ऐसे ही जब 100 करोड़ की कंपनी हो जाएगी तो हम उसी हिसाब से पैसा लेते हैं मार्केट से, मतलब इन्वेस्टर से हम पैसा निकालते हैं। तो इन्वेस्टर से जब हम पैसा निकालेंगे तब हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी। तो इक्विटी बढ़ जाएगी, हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे अपना होटल का बिजनेस और चला सकते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं कि इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्वेस्टर जो होते हैं, एक बोलते हैं वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, इनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे लगते हैं कंपनी से, मतलब कंपनी का ही पैसा कंपनी में लगाते हैं। और एक होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर हम लोग, आप लोग होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं। इन्वेस्टर के प्रकार, इन्वेस्टर होते हैं, एक रिटेल होता है, एक एचएनआई होता है। रिटेल क्या होता है, हम आप लोग। एचएनआई क्या बोलते हैं इसको, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है एक आदमी के पास। एक होता है एनआरआई। एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल, मतलब जो अपने भारत का रहता, मतलब अपने देश के रहते हैं, वो किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं, उनको एनआरआई बोलते हैं। ठीक है। हम लोग, आप लोग इंडिविजुअल बोलते हैं, मतलब अकेला बंदा। एनआरआई क्या होता है, वो भारत में, भारत का निवासी है मगर कहीं जाके दूसरी जगह किसी दूसरे देश में काम कर रहा है। और एक होता है डी आई आई। डी आई आई, तो डी आई आई क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हम क्या बोलेंगे, घरेलू संस्थागत निवेशक। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक में एक होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी, इसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड वाली के जो कंपनी होते हैं जिसमें एसआईपी चलती हैं, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं। तो असेट मैनेजमेंट कंपनी कितनी है अपनी, इनको समझ लीजिए। असेट माने संपदा होती है, मैनेजमेंट कंपनीज।
असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एसबीआई हो गई, निप्पॉन हो गई, ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये सब असेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये भी लोग शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं। ठीक है, ये डीआईआई के अंतर्गत आते हैं। एक होता है विदेशी निवेशक, इनको बोलते हैं एफ आई आई, इनको बोलते हैं एफ आई आई, इनको बोलेंगे इंग्लिश में एफ ओ आर ई आई जी एन, फॉरेन। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। इनको विदेशी संस्थागत निवेशक बोलते हैं। एक विदेशी में ही होते हैं एफ पी आई, इनको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो मतलब ये होल्डिंग बेस काम करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये विदेशी निवेशक हो गए अपने यहाँ असेट। अब ऐसे ही डीआईआई में इंश्योरेंस वाले भी होते हैं, जैसे एलआईसी है, लाइफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो एलआईसी भी पैसा लगाती है मार्केट में। तो इतने प्रकार के इन्वेस्टर हैं। अब इन्वेस्टर को सहायता पर, मतलब इन्वेस्टर का पैसे का प्रोटेक्शन करने के लिए, मतलब इनका पैसा नुकसान ना हो, इसके लिए सेबी का गठन किया गया था। सेबी का, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का फुल फॉर्म है। तो अब हम सेबी का आगे का वीडियो हम सेबी के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब सेबी तक हम पढ़ लिए हैं, सेबी क्या होता है। अब हम कल बताएंगे एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होते हैं। तब हमारा इक्विटी का आईपीओ बताएंगे प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट बताएंगे। धन्यवाद।